आगाज में खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। सियासी जमातों को 24 मार्च को वकला के जरिए मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा, सियासी जमातें डी चौक का इस्तेमाल न करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, ये कानूनी नहीं सियासी मसला भी है, इसमें अना नहीं होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया कि असेंबली इजलास के मौके पर कोई जत्था असेंबली के बाहर नहीं होगा। सियासी जमातें डी चौक का इस्तेमाल ना करें। जत्था लाकर किसी रुकन असेंबली को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। सियासी कशीदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। सियासी जमातों को 24 मार्च को वकला के जरिए मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ये कानूनी नहीं सियासी मसला भी है, इसमें अना नहीं होनी चाहिए, खुश उसलूबी से मुकम्मल करना है। अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई तो कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में मजीद कहा, वोट डालना अरकान का आईनी हक है, बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली में लड़ी जाए। सियासी जमातें अपनी सियासी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। अदालत में सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया, असेंबली इजलास के मौके पर कोई जत्था असेंबली के बाहर नहीं होगा। किसी रुकन असेंबली को हुजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। अवाम को असेंबली इजलास के मौके पर रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। बार के वकील ने कहा कि 14 दिन में इजलास ना बुलाकर स्पीकर ने आइन तोड़ा। आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जिन पर पहले आर्टिकल 6 लगा है उस पर तो अमल करवा लें। पीपीपी वकील फारूक नाइक ने कहा, स्पीकर ने बरवक्त इजलास क्यों नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस ने कहा, स्पीकर की रूलिंग अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।